हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइज सेपरेशन का, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है और जिसमें आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपना साइज सेपरेशन। इसके पहले के जो भी वीडियो थे, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स एंड साइज रिडक्शन, ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप साहब इसको वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इसकी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली साइज सेपरेशन का। इसमें हम लोग आज कवर करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर। ठीक है, यहाँ तक के आज हम लोग कवर कर लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट में जितनी भी मशीनें हैं, जैसे सीप सेकर, साइक्लोन सेपरेटर, सारी चीज हम लोग नेक्स्ट वाले में कवर कर लेंगे। ओके, अब देखो ये साइज सेपरेशन क्या होता है। साइज सेपरेशन जस्ट हमारा, आप लोग इसके पहले तो साइज रिडक्शन जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, ये था हमारा साइज रिडक्शन एंड देन हमारा साइज सेपरेशन है। तो साइज रिडक्शन में हम लोगों को क्या करना था, कोई बड़ा पार्टिकल था उसको तोड़ तोड़ के हम लोग छोटा कर रहे थे। जस्ट क्या करना है, साइज सेपरेशन में जो आप बड़े पार्टिकल्स को इस पे कोई हम इम्पैक्ट अप्लाई किए तो बड़ा पार्टिकल हमारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया है। अब क्या करना है, ये जो पार्टिकल्स आपके ब्रेक डाउन हुए हैं इनको हमें क्या है, सीविंग करना है। इसकी क्या है, साइज को सेपरेट करना है। मतलब क्या है, बड़े को एक तरफ, उससे छोटा एक तरफ, उससे छोटा एक तरफ और उससे छोटा एक तरफ। और ये चीज करने के लिए हम लोग किसी सीव का यूज करते हैं, तब जाके हम लोग साइज सेपरेशन कर पाते हैं। ओके, अब इसका देखो बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि जितने भी बच्चे बाहर रूम लेके अपनी स्टडी कर रहे होंगे तो वो रोटी बनाने के लिए जब आटा को चालते हैं ना, तो देखो जो बड़ी बड़ी पार्टिकल्स होते हैं, भूसी वगैरह, ये हमारे चलनी के ऊपर आ जाते हैं एंड सीव के नीचे जो हमारा होता है ये बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स या पाउडर्स हमारे नीचे आ जाते हैं ना। तो यही हमारा है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन का मीन्स यही है कि बड़े पार्टिकल्स को एक तरफ, छोटे पार्टिकल्स को एक तरफ, मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी बनाना। इसी को हम लोग बोलते हैं साइज सेपरेशन, मतलब साइज को अलग अलग करना। मीन्स साइज सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स। ये क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं और वह पार्टिकल जो है आपका साइज के ऊपर रहेगा। अब देखो क्या है, यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव। अब देखो हर एक पार्टिकल्स के लिए अलग अलग तरीके हमारी सीव आती है ना, तो अलग अलग टाइप की सीव यूज करके हम लोग साइज सेपरेशन करते हैं अपने पाउडर या ग्रेन्यूल्स का। अब देखो इट इज आफ्टर प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। अब देखा जाए तो साइज रिडक्शन के जस्ट बाद के प्रोसेस हमारे साइज सेपरेशन आती है। जैसे हमें अगर कोई टैबलेट बनानी है, तो अब देखो हमारे फार्मास्यूटिकल में इसका क्या है, अगर हमें कोई टैबलेट बनानी होती है तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या है, आपका क्रूड ड्रग्स मिलेगा। ये ड्रग्स को सबसे पहले हम लोग साइज को रिड्यूस करेंगे, तोड़ तोड़ के छोटा करेंगे, उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग करेंगे, तब जाकर उसकी साइज को सेपरेशन करेंगे। और उस साइज सेपरेशन में हम लोग जितने फाइन पाउडर्स होते हैं या फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे को हम लोग कलेक्ट करके उसके बाद उसका कंप्रेशन वगैरह करते हैं, तब जाके हमारी एक टैबलेट बनती है। तो ओवरऑल साइज सेपरेशन का यहाँ पे बहुत ही मेन रोल होता है कि जितने भी इक्वल साइज के हमारे जो भी पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स हैं उनको एक तरफ करना, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ओके, ये था हमारा साइज सेपरेशन। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे हम लोग साइज सेपरेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसका हमारे फार्मेसी में कुछ स्कोप या उद्देश्य रहा होगा ना, इसीलिए तो हम लोग साइज सेपरेशन पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले पॉइंट जो है, टू गेट यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। सबसे पहले तो साइज सेपरेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा पाउडर्स है या ग्रेन्यूल्स है उसकी जो साइज है ये हमें यूनिफॉर्म मिल सके। यूनिफॉर्म का सेंस से ये है कि अगर आपका एक पार्टिकल 1 nm का है तो दूसरा भी 1 nm का ही मिले। ठीक है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वाला जो है, टू इम्प्रूव मिक्सिंग एंड टैबलेट मेकिंग। अब देखो क्या है, जब हम लोग टैबलेट बनाने जाते हैं तो हमें क्या है, ड्रग्स के साथ हमें एपीआई वगैरह ये सारी चीजें मिक्स करनी होती है ना, तो ये हमारी मिक्सिंग में भी हेल्प करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मतलब ये जो पाउडर की साइज होते हैं, मतलब ग्रेन्यूल्स के साइज होते हैं, अगर यूनिफॉर्म रहेंगे या तो इक्वल रहेंगे तो आराम से हम लोग को मिक्स कर सकते हैं ना, तो वही है। एंड नेक्स्ट वाला क्या है, टू गेट बेटर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। अब जाहिर सी बात है कि अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी हमारे टैबलेट या मेडिसिन में तो क्या है कि जो मेडिसिन बनेगी वो बेहतर क्वालिटी की बनेगी, बस यही बात है। टू रिमूव लार्ज एंड अनवांटेड पार्टिकल्स। अब देखो क्या है, जब हम लोग सीव का यूज करते हैं तो जो हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, जो मेन पार्टिकल वो नीचे आ जाते हैं। इसी का यूज करके हम लोग टैबलेट बना लेते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये थे हमारे इसके ऑब्जेक्टिव। अब इसके हम लोग एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन का मतलब ये है, अब तक तो हम लोगों ने उद्देश्य देखा क्या है, साइज सेपरेशन क्यों कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे, ये हम देखेंगे एप्लीकेशन में।
टैबलेट एंड कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, मैं ऑलरेडी आपको बताते चला ही आ रहा हूँ स्टार्टिंग से कि टैबलेट और कैप्सूल की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा साइज सेपरेशन और साइज रिडक्शन। एंड नेक्स्ट क्या है, पाउडर फार्मुलेशन। जब कोई पाउडर बनता है जैसे कि प्रोटीन पाउडर वगैरह बनता है तो प्रोटीन पाउडर में आप देखोगे कि जितने भी पार्टिकल रहेंगे सभी एक साइज के, आपको ये नहीं है कि एक पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है, दूसरा इतना, तीसरा इतना, ये नहीं है, ठीक है। तो पाउडर फार्मुलेशन में भी हमारा साइज सेपरेशन बहुत ही हेल्प करता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबको सेपरेट करता है, मतलब सीव करता है। एंड नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी। किसी भी ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल में भी ये हमारा सेपरेशन हेल्प करता है, और ग्रेन्यूल के प्रिपरेशन में, एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑइंटमेंट एंड क्रीम, और ऑइंटमेंट और क्रीम के भी प्रोडक्शन में ये हमारा हेल्प करता है। एंड अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इन द सेंस कि ये बात है कि जो ये हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं, साइज सेपरेशन कर रहे हैं, ये हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज सॉरी फ्रेंड्स, मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज सीव इन दिस मैकेनिज्म। अगर देखा जाए इस पूरे मैकेनिज्म में तो मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, हमारा सीव। अगर सीव ही ना रहे तो आप साइज का सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो सीव ही मेन मैकेनिज्म इस पे पूरी डिपेंड होता है। इसमें हमारा तीन टाइप का होता है, एक एजिटेशन, एक ब्रशिंग, दूसरा तीसरा क्या है आपका है सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, अब हम एक एक को डिटेल में देखते हैं कि हमारा पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। एंड इसमें देखो अब क्या है, एजिटेशन क्या है, इन विच वी टेक ड्रग पार्टिकल्स इनटू सीव विद स्पेसिफिक साइज देन स्टार्ट टू सेक इट। अब इसमें क्या है, जिस ड्रग का हमें साइज सेपरेशन करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है सीव की सिलेक्शन करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्पेसिफिक साइज रख के सीव को और तुरंत क्या हम लोग फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ओसिलेशन है, वाइब्रेशन है और गायरेशन है। सबसे पहले हम कवर करेंगे ओसिलेशन। ओसिलेशन में हमारा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सीव इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो यहाँ पे सीव रहेगी, सीव का मतलब ये चलनी रहेगी, ये ऊपर और नीचे जब ये मतलब मूवमेंट करेगी तो जो भी पार्टिकल्स, ड्रग पार्टिकल्स रहेंगे ऑटोमेटिकली नीचे नीचे आ जाएंगे। जैसे ये आप सपोज करो कि आपके हाथ में चलनी है और आप क्या कर रहे हो, आटा को चाल रहे हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, चलनी को ऊपर नीचे करके तब चालना है। और वाइब्रेशन में क्या करना है, चलनी को क्या है आप क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट करेंगे, ठीक है। सी भी स्लाइड वेज, स्लाइड वेज दरवाजा कोई दरवाजा होता है, स्लाइड करके खोल दो, तो कुछ उसी तरह करना है। एंड गायरेशन में क्या होता है, जैसे हमारी घड़ी चलती है, घड़ी का मतलब जो दीवार घड़ी होती है ना, या तो कभी कभी मतलब कलाई में भी लगती है सुई वाली घड़ी, तो वो वाली घड़ी जो चलती है कुछ उठी के एक आप चलाएंगे क्लॉक वाइज और एक चलाएंगे आप एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो जो क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज जब चलाएंगे तो अगर तब जाके सीव का और सीव हमारी सेपरेशन कर रही होती है तो उसका हम गायरेशन बोलते हैं, ओके। अब देखो ब्रशिंग का क्या है, ब्रशिंग का मतलब वही होता है कि जैसे हम कोई सीव ले लिए, इस सीव में हम अपना पार्टिकल्स रख दिए, अब ऊपर से हम इसमें ब्रश यूज करके इसको ऐसे ब्रश से इसे सेक कर करके जितना सेक कर रहे हैं उतना हमारा छोटा पार्टिकल नीचे गिर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रशिंग। इन विच आवर सीव इज फिक्स्ड। इसमें क्या है, जो भी हमारी सीव रहती है उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं पहली बार। एंड वी पुट ड्रग मॉलिक्यूल्स इन सीव, उसके बाद हम लोग ड्रग के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम सीव में रख देते हैं। सबसे पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद रखेंगे, देन स्टार्ट टू सेक द ड्रग मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ब्रश। उसके बाद ब्रश की हेल्प से जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट उसको सेक करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारा क्या होता है, आप लोग पढ़े रहे होंगे क्लास 10th 9th में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा सेंटर पे काम करता था ना। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय स्पिनिंग द मिक्सचर एट ए हाई स्पीड इन ए मशीन, ठीक है। उसमें क्या है, एक साइक्लोन की तरह आ जाता है, साइक्लोन की तरह जब ये रोटेट करता है तो जो भी इसमें पार्टिकल्स होते हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको क्या करेगा, ये उठा के ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। और छोटे छोटे पार्टिकल्स ये नीचे ही छोड़ देता है, तो ये हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन है। एंड नेक्स्ट जो है ये ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर है। इसमें देखो हम लोग पढ़ेंगे आईपी के अकॉर्डिंग, क्या है मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। अब इसमें क्या है, आपको एक तरफ टाइप ऑफ पाउडर दिखेगा और दूसरी तरफ आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन में कि कितने सीव नंबर से हम इसको पास करवा सकते हैं। जो कोर्स पाउडर होते हैं उसके लिए हमें सीव नंबर 10 चाहिए। जैसे आप लोग जब लैब में जाएंगे तो अलग अलग आपको सीव दिखेंगी, ठीक है, वहां पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वहां पे क्या मिलेगा, अगर कोर्स पाउडर है तो सीव नंबर 10 यूज करिएगा, और मॉडरेटली फाइन पाउडर है तो सीव नंबर 40 यूज करिएगा। फाइन पाउडर अगर आपको मिलेगा तो सीव नंबर 85 से वो पास हो सकेगा। वेरी फाइन पाउडर है तो सीव नंबर 120 से पास करेगा। माइक्रोनाइट पाउडर है तो पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर, जो 10 माइक्रोमीटर से छोटे रहेंगे उसके लिए हम लोग मतलब वो हम यूज करेंगे, ठीक है। एंड अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम लोग आपसे
ये देखो, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ये सीप सेकर वगैरह ना, इनकी वर्किंग वगैरह, डिसएडवांटेज, साइक्लोन सेपरेटर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी नेक्स्ट में। एंड अब क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप अभी नए हैं चैनल पे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।